नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 माह में हिमाचल सरकार को वाइल्ड फ्लावर होटल सौंपे ओबरॉय ग्रुप। हाईकोर्ट में डीजीपी केस की सुनवाई, रिकॉल एप्लीकेशन पर बहस पूरी, कोर्ट ने रिजर्व रखा फैसला। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में लाई जाए तेजी, सीएम सुक्खू ने केंद्रीय विमानन मंत्री से किया आग्रह। कांग्रेस की गारंटी काठ की हांडी, मोदी की गारंटी सच्ची गारंटी, बोले नड्डा। मनाली के मॉल रोड पर नारी सशक्तिकरण का संदेश देने महानाटी में एक साथ थिरकी 1300 से अधिक महिलाएं। मंडी में वृंदावनी के पास ब्यास में डूबे दूसरे चालक का शव भी हुआ बरामद। अब समाचार विस्तार से। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का मालिकाना हक के मामले में शुक्रवार को हिमाचल हाईकोर्ट ने ओबरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने 2 माह के भीतर ओबरॉय ग्रुप को वाइल्ड फ्लावर होटल हिमाचल सरकार को सौंपने के लिए कहा है। जस्टिस सत्यन वैद्य की बेंच ने यह फैसला हिमाचल सरकार के वारंट ऑफ पोजीशन पर दिया है। इस फैसले की कंप्लायंस रिपोर्ट 15 मार्च तक कोर्ट को देनी होगी। इसका मतलब हुआ कि छराबड़ा स्थित इस ऐतिहासिक होटल पर 15 मार्च तक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का कब्जा हो जाएगा। हाईकोर्ट में शुक्रवार को डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच में आज इस मामले की सुनवाई करीब 5 घंटे तक चली। इस दौरान डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री रिकॉल एप्लीकेशन बहस हुई। इस पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख दिया है। डीजीपी और एसपी ने बीते 26 दिसंबर के ट्रांसफर ऑर्डर को अदालत से स्टे करने की गुहार लगाई। डीजीपी के एडवोकेट ने एसपी शिमला की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी काठ की हांडी है और मोदी की गारंटी सच्ची गारंटी। कांग्रेस के नेता गारंटी केवल एक बार देते हैं और पूरी नहीं करते हैं, पर पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं और जो नहीं कहते वह भी कर दिखाते हैं। नड्डा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में हिमाचल का भी बड़ा योगदान है। 11 जून 1999 को पालमपुर की पावन धरती से राम मंदिर का प्रस्ताव पारित हुआ था। आज प्रस्ताव साकार होता दिखाई दे रहा है। अटल आडवाणी पालमपुर आए थे और इस प्रस्ताव को पारित करने का कार्य किया था। यह हिमाचल के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल के 5वें दिन शुक्रवार को मनाली के मॉल रोड में कुल्लवी संस्कृति को दर्शाती महानाटी का आयोजन किया गया। नारी सशक्तिकरण का संदेश लेकर राइट बैंक की 122 महिला मंडलों की 1300 से अधिक महिलाएं कुल्लवी नाटी पर थिरकी। रामबाग चौक से दुर्गा मंदिर तक महिलाओं की लंबी लाइन लगी। पर्यटकों ने इस ऐतिहासिक पल को कैमरों में कैद किया। नाटी से पुरातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। मंडी जिला में वृंदावनी के पास ब्यास में डूबे दूसरे चालक का शव भी बरामद कर लिया गया है। शुक्रवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेजा गया है। मृतक की पहचान गंगा सिंह निवासी करसोग के रूप में हुई है। इससे पहले यहां पंजाब के ड्राइवर अमनदीप का शव बरामद किया जा चुका है। बता दें, 1 जनवरी को लड़ाई के दौरान दोनों चालक ब्यास नदी में गिर गए थे। अब दोनों के शव बरामद हुए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।